और अब हम पहुंच चुके हैं वैष्णवी भवन की रिसेप्शन काउंटर पे। इस रिसेप्शन काउंटर पे मुझे अपने ऑनलाइन बुकिंग की रिसिप्ट दिखानी होती है, जो कि हार्ड कॉपी में ही होनी चाहिए, यानी प्रिंट आउट लेकर ही आएँ। फिर वो आपको एक रूम नंबर अलॉट करते हैं और आपको इस रास्ते सीढ़ियों से नीचे जाना होता है। वैष्णवी भवन की बुकिंग ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से की जाती है और आपको सिर्फ 2 रूम्स मिलते हैं, जो बिल्कुल किसी तत्काल की विंडो की तरफ बहुत जल्दी भर जाते हैं। तो अगर आप लकी होंगे तो ही आपको ये रूम मिल पाएंगे। मुझे 900 रुपये में एक डबल बेड रूम मिला है। दोस्तों, मैंने मनोकामना भवन और वैष्णवी भवन दोनों में ही बुकिंग्स की हैं, लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको सिर्फ वैष्णवी भवन दिखाऊंगा। मनोकामना भवन में आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। तो लगभग 50 सीढ़ियाँ आपको उतरनी है। अच्छी बात यह है कि ये 50 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी नहीं पड़ रही हैं। और इस बोर्ड के बगल में ही रिसेप्शन काउंटर पे मैंने जब अपना रिसिप्ट दिखाया तो इन भाई साहब ने हमें ये रूम प्रोवाइड किया है। अब मैं आपको इस रूम का वर्चुअल टूर करा देता हूँ। महज 900 रुपये में आपको ये रूम मिलता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा गद्दा ऊपर रखा हुआ है। ये इतने ढेर सारे कंबल भी रखे हुए हैं। वॉशरूम देखिए, कमोड वाला एक बहुत ही नीट एंड क्लीन बाथरूम मिला है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे टॉवल भी टेबल पे रखा हुआ था। एक बार फिर से देखते हैं कितने कंबल मिले हुए थे। तो लगभग ये 13 कंबल के आसपास इसमें रखे हुए हैं। ऊपर 2 गद्दे रखे हुए हैं और वॉशरूम में आपको गीज़र की भी फैसिलिटी मिल जाती है। तो अगर आपके साथ 2 से ज़्यादा लोग हैं, मान लीजिए 3 या 4 लोग हो गए हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देके उन गद्दों को यूज़ करते हुए भी ठहर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से बालकनी का नज़ारा दिखाता हूँ। सबसे बेहतरीन चीज़ जो इस रूम की लगी वो मुझे यही लगी। यहाँ से आप बैठे बैठे अपना चेयर लगा के बैठ जाइए और माता रानी के भवन का नज़ारा लेते रहिए। और यकीन मानिए, इससे अच्छा एहसास कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बेहतरीन नज़ारा मिलता है यहाँ से। धुंध तो यहाँ पल भर में छाती है और पल भर में हट भी जाती है। तो ये था वैष्णवी भवन का डबल बेडेड रूम, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा गद्दे भी मिल गए थे। तो अगर हम चाहें तो 3-4 लोग आराम से यहाँ पे ठहर सकते हैं और उसके एक नॉमिनल 100 रुपये पर बेड के एक्स्ट्रा चार्ज हमको देने पड़ेंगे। लेकिन आपको कोई बेड नहीं मिलेगा, आपको गद्दा बिछा के नीचे ही सोना पड़ेगा। हीटर, गीज़र, टीवी, एसी जैसी तमाम फैसिलिटीज़ के साथ ये रूम हमें मात्र 900 रुपये में मिल गया। अब मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ कि यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एक बेसिक सा होटल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं देखने के लिए। देखिए, इस साइड तो धुंधी छाई हुई है, तो कुछ दिखने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आरओ की फैसिलिटी मिल जाती है। श्राइन बोर्ड के हर होटल में फ्री वाटर फैसिलिटी तो मिलती ही मिलती है। अब थोड़ी धुंध कम हो रही है तो हम आपको और बेहतर तरीके से भवन का नज़ारा दिखा सकते हैं। जब तक मेरे परिवार के बाकी लोग सुस्ता रहे हैं, तब तक मैं बालकनी में बैठ के भवन का नज़ारा ले रहा हूँ। और यहाँ से ये रास्ता जाता है भवन की तरफ। देखिए, अब धुंध कुछ कम हो गई है और बेहतर तरीके से आप देख पा रहे होंगे। और अब कुछ सुस्ताने के बाद हम माता वैष्णो देवी भवन की दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये अपर फ्लोर पे हमारा रूम था और यहाँ से लगभग 50 सीढ़ियाँ और उतरनी पड़ती हैं। तो पहले 50 सीढ़ियाँ आपने उतरी रिसेप्शन काउंटर से होटल तक आने के लिए, और फिर यहाँ से 50 सीढ़ियाँ और उतर के आप जाएंगे, तब आपको प्लेन रोड जैसा सरफेस मिलेगा चलने के लिए।